से 84 ज्यादा होगी वो टर्म होगी 25th टर्म, 7 4 28। ठीक है, 24 और 1 25। एन की बात समझ गए। इसी इक्वेशन में लगाओ, पहली इक्वेशन पकड़ लो a प्लस 6d। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है कहानी इस वीडियो की। इसके अंदर हम देखेंगे बेटे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ सवाल, जिसके अंदर देख लेते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है, एक बार समझ लेते हैं इसको। क्या बोला जा रहा है, द 8th टर्म ऑफ एन एपी। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है बेटा, ठीक है, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी 8th टर्म, कहने का मतलब 8th टर्म मतलब A8, ठीक है, इज हाफ ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। ये क्या है, हाफ है सेकेंड टर्म। A2 मतलब सेकेंड टर्म, बात समझ आती है तुम्हें, ठीक है। क्या बोला गया, 8th टर्म ऑफ एन एपी, एपी की 8th टर्म इज हाफ ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म की हाफ है, एंड द 11th टर्म एक्सीड्स 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म। क्या बोला गया, 11th टर्म मतलब A11, ठीक है, A11 जो है एक्सीड्स 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म। ये 4th टर्म को आप कैसे लिखेंगे बेटा, A4 लिख सकते हैं, है कि नहीं, A4। एक बार फिर से पढ़ते हैं, एंड द 11th टर्म एक्सीड्स 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म। 4th टर्म के 1/3 से बाई 1, इससे एक ज्यादा है। इतनी बात समझ आती है। यहां से एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए हमें क्या करना होता है, जो भी हमें डिटेल दे रखी होती है, जो भी डिटेल हमारे पास है उससे हमें इक्वेशन बनानी होती है। बात समझ गए। तो पहली इक्वेशन क्या बनी, 8th टर्म ऑफ एन एपी, एपी की 8th टर्म इज हाफ ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, हाफ ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। ये पहली इक्वेशन आ गई, ये पहला डाटा आ गया आपका, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। बात समझ आती है, ठीक है। हाफ ऑफ इट्स सेकेंड टर्म एंड द 11th टर्म एक्सीड्स 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म। 4th टर्म के 1/3 से बाई 1, एक ज्यादा है, दिख रहा होगा। फाइंड द 15th टर्म, ये दो इक्वेशंस आपको दे दी गई हैं, ये आपकी होगी सेकंड इक्वेशन, और आपसे बोला गया कि फाइंड द 15th टर्म। बेटा 15th टर्म आपसे पूछी जा रही है कि भाई क्या होगी। बात समझ आ रही है, किस तरीके से करेंगे जरा ध्यान से समझिए। यहां से हम इस सवाल को पकड़ते हैं, A8 मतलब A प्लस 7D होगा, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये है 1/2। यहां आप देख रहे होंगे 1/2 ऑफ A2, A2 का मतलब A प्लस D। बात समझ आई, ये आपकी इस इक्वेशन से हमने ये इक्वेशन बना ली, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, A11। चलिए A11 से पहले हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, इसे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 के साथ इसकी मल्टीप्लीकेशन आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2A 7 2 14 D, ये हो जाएगा A प्लस D। बोलो बात समझ आई। इस A को आप इधर ले आइए तो यहां रह गया A, 14D को इधर ले आइए तो D माइनस 14D। कहने का मतलब A इज इक्वल टू माइनस 13D है, या आप कह सकते हैं A प्लस 13D आपका 0 है। ये आपकी एक इक्वेशन आपने बना ली है। बात समझ गए, क्लियर है इतनी सी बात। चलिए अगर इतनी सी बात क्लियर है तो इस वाली इक्वेशन पे काम करते हैं। बोला क्या जा रहा है, A11 मतलब A प्लस 10D। ये किसके बराबर है, 1/3 ऑफ A4। कहने का मतलब A4 की जगह आप क्या लिख देंगे, A प्लस 3D, ठीक है जी। ये हो गया और प्लस में 1 आ गया। इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है, जैसे आपने इस वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया वैसे आप इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरीके से, देखिए यहाँ पे +1 है, तो कहने का मतलब पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए, तो A प्लस 10D आपका A प्लस 3D प्लस में 3 अपॉन में 3 हो जाएगा। आपने यहाँ पर क्या किया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम, क्लियर है, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका। अब यहां पर आप बेटा कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। बात समझ गई, 3 के साथ ये हो गया 3A, 10 3 30D हो गया, और ये हो गया A प्लस 3D और प्लस में हो गया 3। बोलो बात समझ आए। अब ये जो दो वेरिएबल हैं इनको आप लेफ्ट हैंड साइड ले आइए। किस तरीके से, ये देखिए इधर ये हो गया 3A प्लस में 30D माइनस A माइनस 3D, और ये हो गया बेटा 3। इसे सॉल्व कर लो, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई, तो 3 और A, ये हो गया 2A। यहां पर आपका क्या हो गया, प्लस 27D हो गया,
और ये हो गया बेटा 3। बोलो बात समझ आई। 2a प्लस 27d, यहां से आपने इसे सॉल्व किया, ठीक है, लाइक टर्म्स, तो यहाँ पर 2a और यहाँ पर आपने देखा 27d, ये आपका 3 के बराबर है। अब ये सेकंड इक्वेशन जो है इसको यहाँ लिया, ये हो गया आपका 2a प्लस 27d और ये हो गया बेटा 3 के बराबर। बोलो बात समझ आई। अब ये पहली इक्वेशन है, ये वाली आपकी दूसरी इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को आप विद द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल आप सॉल्व कर सकते। कैसे करेंगे? इस पूरी इक्वेशन को आप ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? 2a 13 2 26d और 2 0 0। बात समझ आई। अब आप क्या करेंगे? इसे माइनस, इसे माइनस, इसे माइनस कर दीजिए, सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर इसे आप कैंसिल करते हैं तो यहां पर बेटे d की वैल्यू आपकी 3 आ जाती है। बोलो बात समझ आई। d अगर 3 है तो बेटा देखिए हमसे क्या पूछा गया था? 15th टर्म पूछी गई थी, तो 15th टर्म के लिए a प्लस 14d आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए d तो आपने निकाल लिया, a और निकालो। a कैसे निकलेगा? इस इक्वेशन में प्लेस कर दो, d की जगह 3, तो 3 प्लस में 13 अब देखिए ये d आपका क्या निकला? 3 निकला है। ये एक इक्वेशन है, a प्लस 13d, ये बेटा 0 है कि नहीं? d की जगह 3 प्लेस कर दो तो a प्लस 13 मल्टीप्लाई 3 और ये 0 हो गया। थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा? यहां से आप a की वैल्यू निकाल लेंगे, a की वैल्यू आ जाती है 13 3 माइनस 39। बात समझ आई। a की वैल्यू 39 है, यहां पर प्लेस करिएगा 39 14 मल्टीप्लाई, d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू, a की वैल्यू माइनस 39 है, ये लीजिए माइनस 13, ठीक है। और d की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? d की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, यहां पर आपने देखा होगा 3, है ना। तो d की वैल्यू बेटा आप 3 लगा दीजिए, तो ये हो गया माइनस 39 प्लस में 42, तो 3, ये आपका क्या आ जाता है? 15th टर्म आ जाती है। इतनी बात समझ आती है, ठीक है। तो ये आपकी 15th टर्म जो आएगी वो आएगी 3। तो एक सिंपल वे में हम क्वेश्चंस को चलाते हैं, ठीक है। चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पेपर पेन लेके बैठा करो, जिससे कि जो भी क्वेश्चन है वो तुरंत आप पक्का कर पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला सवाल, ये लीजिए, ठीक है जी। क्या है इस सवाल की कहानी? फाइंड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपसे बोला गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पता लगाइए, एपी का पता लगाना है। हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसकी A3 जो है वो है 16 एंड सेवंथ टर्म A7 जो है एक्सीड्स इट्स फिफ्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है बाई 12। एक बार फिर से देखते हैं, फाइंड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी का आपने पता लगाना है। हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसकी थर्ड टर्म आपकी 16 है एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स इट्स फिफ्थ टर्म, सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से कितनी ज्यादा है? 12 ज्यादा। बात समझ गए, ठीक है। इस पे आपने काम करना है, किस तरीके से होगा चलिए देखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो इक्वेशन है इन्हीं पे हमें काम करना होता है। A3 की वैल्यू क्या होगी बेटा? a प्लस 2d होगी, है ना, और ये कितना है? 16 है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। A7 क्या होगा? इस पर हम थोड़ा सा अगर काम करें A7 के ऊपर तो ये होगा बेटे a प्लस 6d, ठीक है, और ये किसके बराबर है? A5, मतलब a प्लस 4d और प्लस में आपका 12 आ जाता है। बोलो बात समझ आई? क्लियर है इतनी सी बात? बस इस इक्वेशन पे थोड़ा सा काम कर लो तो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12 आ जाता है। बेटा a से तो a कैंसिल हो गया, ये 6d है ये 4d है, तो आ गया बेटा 2d और इसकी वैल्यू बेटा 12 दे रखी है, तो d की वैल्यू आ जाती है 6। d की वैल्यू अगर आपकी 6 आ जाती है तो आप a भी पता लगा सकते हैं, ठीक है, यहां से, क्योंकि आपसे क्या बोला गया? AP का पता लगाओ। कहने का मतलब 3-4 टर्म्स आपने बनाने। तो यहां से अगर हम a की वैल्यू निकालें तो d आप 6 प्लेस कर दीजिएगा, a प्लस 2 मल्टीप्लाई, यहां से आप 6 प्लेस किया, ये 16 होना चाहिए, तो 6 2 12, तो a की वैल्यू आपकी आ जाती है बेटा, a की वैल्यू 6 2 12 उधर जाएगा तो 4 आ जाएगी। बात समझ गए, ठीक है। तो a है आपका 4, a है आपकी पहली टर्म और ये है 4, d है आपका 6, तो a 4 हो गया, a2 क्या होगा? 4 प्लस 6 हो जाएगा, है कि नहीं। A3 क्या होगा? 4 प्लस 12 हो जाएगा। बोलो बात समझ आई? तो 3 टर्म क्या बनती है आपकी? 4 6 4 10,
12 और 4 16। कहने का मतलब ये आपकी एक सीरीज आ जाती है और ऐसे करके ये इंफिनिटी तक जाएगी। इज दिस क्लियर? तो एपी आप किस तरीके से बनाएंगे, जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से आप कैसे करेंगे, बात समझ आ गई। इसी तरीके से चलाना है, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला सवाल, एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, ये है जी क्वेश्चन, पढ़ते हैं एक बार। द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 32, मतलब A7 जो है ये आपका 32 है एंड इट्स 13th टर्म इज 62। A13 जो है ये है आपकी 62। बात समझ गए। फाइंड द एपी, आपसे बोला गया एपी का पता लगाओ, 3-4 टर्म्स इसकी बता दीजिए। सीबीएसई 2004 में पूछा सवाल है, अच्छा सवाल है, देख लेते हैं। तो काम कैसे करना है इसके ऊपर, A7 पकड़िए यहां से, तो A + 6D आ जाएगा और ये दे रखा है आपको 32, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। A13 पकड़ लीजिए तो A + 12D आ गया और इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा 62, ये यहां से उठा लीजिए। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, क्या करेंगे, माइनस 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 साइन बदल देंगे, ये दोनों कैंसिल, 12 और 6 -6D आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये 2 2 0 हो गया और 6 3 3 हो गया, ये भी माइनस का, बड़ा वाला क्या है माइनस है तो माइनस का साइन लगा देंगे। इज दिस क्लियर? डी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, डी की हो गई जी 30/6, माइनस माइनस कैंसिल, तो 6 1 6 5, तो डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, डी की वैल्यू आपकी 5 आ जाती है। बात समझ गए। इसी इक्वेशन में लगाओ, पहली इक्वेशन पकड़ लो, A + 6D, A + 6D जो है ये आपका बेटा 32, तो D की वैल्यू 5 है, तो A + 6 × 5 ये आपका बेटा 32 हो गया, तो A + 30 ये आपका 32 हो गया, तो A की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 आ गई। बोलो बात समझ आई, ठीक है। A2 है, D5 है, सीरीज कैसे बनेगी, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, ठीक है। A क्या है 2 है, लिख दीजिए यहां पर 2, ठीक है। A2 क्या होगा, A + D होगा, तो कहने का मतलब D का और A का कॉम्बिनेशन 5 और 2 7 हो। बात समझ गए। फिर A3 क्या होगा, A + 2D होगा, है ना। तो A क्या है आपका 2 है, लिख दीजिए 2 है जी, और प्लस में 2D मतलब 5 2 10, कहने का मतलब ये होगा, तो 2 हो गया 7 हो गया 12 हो गया, 2 और 5 7 7 और 5 12, तो सीरीज आपकी क्या है 2 7 12 और ऐसे ही इंफिनिटी। इज दिस क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन समझ आया, इसी तरीके से चलाना है, कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, अगला सवाल देखते हैं एक बार, ये लीजिए। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये देखिए क्या है पहला सवाल। विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दे रखा है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, वो है क्या टर्म्स, 3 है 10 है 17 है और ऐसे ही इंफिनिटी तक है। विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सी टर्म इस एपी की विल बी 84 मोर देन इट्स 13th टर्म, मतलब A13 में 84 जोड़ दूं तो कौन सी टर्म होगी। मैंने मान लिया कि जो टर्म मुझे निकालनी है वो an है, तो A13 और 84 कौन सी टर्म होगी ये आपने पता लगाना। बात समझ गए, ठीक है। तो बिल्कुल पता लगाएंगे, पहले इसी इक्वेशन पे काम करेंगे। A13 का मतलब क्या है बेटा, A + 12D होता है कि नहीं, इसमें 84 जोड़ दूं तो हमसे पूछी कौन सी टर्म होगी, लेट द टर्म बी nth टर्म, है ना। तो an मैंने ले लिया यहां पर an, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए a क्या है, इसमें 3 है, 3 रख दीजिए, यहां पर 12 हो गया, d और कैलकुलेट कर लीजिए, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आता है बेटा, तो ये हो गया, प्लस में 84 हो गया और ये an होना चाहिए। बात समझ गए, क्लियर है इतनी सी बात। इसे सॉल्व कर लो जरा, तो ये हो गया 3 7 2 14 1 7 1 7 और 1 8 और प्लस में 84 और ये an है मान। इसे जरा सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 84 84 4 4 8 9 10 11 1 8 8 16 और 1 17 और ये होगा an। बात समझ। अब इस n के लिए मुझे कैलकुलेशन करनी है, कौन से n के लिए, इस n के लिए, तो क्या है 171 है कि नहीं, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाना चाहिए,
ए एन के, मतलब ए प्लस एन माइनस वन डी के बराबर हो जाना चाहिए। अब देखिए ए भी आपको पता है, डी भी आपको पता है, इसमें प्लेस कर दीजिए 171। ए की वैल्यू क्या है बेटा 3 है, प्लस में एन माइनस वन, डी कितना है 7, शिफ्ट कर लो 171 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस वन, और ये 7 हो गया, 7 8 हो गया, 6 हो गया 68। ठीक है, अपॉन में 7 कर दो तो यहां पर बेटा n माइनस वन आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लो, 7 1 7 2 14, 7 4 28। ठीक है, 24 और 1 25। n की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा 25 आ जाती है। तो कौन सी टर्म होगी जो 13 टर्म से 84 ज्यादा होगी, वो टर्म होगी 25th टर्म। कौन सी टर्म 25th टर्म। बात समझो, क्लियर हुआ इतना? ठीक है, इसे आप यहां भी इक्वेट कर सकते हो। देखो ज्यादा लंबा क्वेश्चन, एक तरीका तो आपको पता चल ही गया। एक दूसरा क्या था, यहां पर a प्लस 12d आया था ना, a प्लस 12d प्लस में 84 आया था, इसी को यहीं पर ओपन कर दो, ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन डी हो जाएगा। बात समझे? अब देखिए a से तो a कैंसिल हो रहा है कि नहीं, क्लियर है? तो ये हो गया 12d प्लस में 84, और ये किसके बराबर है n माइनस वन। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस आपका क्या था 7 था, तो d को d रहने दीजिए। अब देखिए 12d है, ठीक है। इसके बाद चलिए यहां पर आप इसकी वैल्यू डाल देते है ना, यहां पर आप इसकी वैल्यू डाल देंगे तो 12 मल्टीप्लाई d कितना है 7 है, प्लस में 84 है, और ये क्या है n माइनस वन, और ये फिर 7। इसे सॉल्व कर देते 12 7 84, तो 2 टाइम्स ऑफ 84 आ जाता, नीचे 7, और ये बेटा n माइनस वन हो जाता। 7 1 2 मतलब 12, 12 और 2 बेटा 24 हो जाता है यहाँ पे, और ये n माइनस वन, तो यहाँ से n की वैल्यू आप 25 घटा के, चाहे आप ये वाली कैलकुलेशन कर लीजिए बेटा, ठीक है, चाहे आप ये वाली कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आपका 25 ही आता है। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, बात समझ आ गई? तो इसी तरीके से क्वेश्चन चलाने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।